दोस्तों, आज 28 जून केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे डीएलसी, एमएलसी और पेंशन स्लिप पीसीडीए साइड अपडेट हुई है। इस पर बड़ी अपडेट है। 8th पे कमीशन काम शुरू, फिटमेंट फैक्टर का काम शुरू हो चुका है और 6 साल में इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिलेगा। इस पर बड़ी अपडेट है। अब 25% में अग्निवीरों को 12.5% और एक्स सर्विसमैन को 12.5% बराबर 50-50%। केएसबी सीए 48,000, पीएमएसएस 72,000 रुपये, ग्रांट 8,000 रुपये। इस पर बड़ी अपडेट है। और पूर्व सैनिक संघ ने 4 साल बाद दिलाई फैमिली पेंशन। इस पर बड़ी अपडेट है। सैनिक कल्याण निगम में जेसीओआर की बम्पर भर्ती निकली हुई है। इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर डीएलसी, एमएलसी और पेंशन स्लिप को लेकर पीसीडीए की साइट अपडेट हुई है। इस पर बात करेंगे। डीएलसी को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। अगर आपने जून की पेंशन आप स्पर्श पीसीडीए से डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको ये एक एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट करके स्पर्श में आपका खुल जाता है, यानी कि आपकी डीएलसी खुल जाती है, यानी एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। और आपकी पेंशन स्लिप जून की नहीं खुल रही है तो उसका कारण है कि आपकी एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भरी गई है। इसलिए मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट एमएलसी आपका फॉर्म खुलकर आ रहा है और कई लोगों को ऐसे आ रहा है। अगर आपके पास भी ऐसा आ रहा है तो आप जल्द से जल्द अपनी लाइफ सर्टिफिकेट भर दें, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से आपका एमएलसी शो कर रहा है जहां पर पे स्लिप निकलना था। तो पीसीडीए से कल बात भी की थी तो पीसीडीए ने बताया था जिनकी लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भरी है, पेंडिंग है, उनमें एमएलसी शो कर रहा है और सिस्टम की ये एरर है। सिस्टम को जल्द से जल्द सही कर लिया जाएगा। कई पेंशनर्स ऐसे हैं कि अगर पेंशन स्लिप अपनी डाउनलोड करना चाहते हैं जून की तो उनका ये एमएलसी फॉर्म खुल जा रहा है और उसकी वजह है कि सॉफ्टवेयर की अपडेट होना बाकी रह गया था, जिसकी वजह से ये हो रहा था। और कई लोगों का जो डीएलसी पेंडिंग शो कर रही है उसकी वजह से ये हो रहा है। तो आप अपनी डीएलसी जल्द से जल्द भरें जिससे कि आपकी पेंशन ना रुक पाए। 8th पे कमीशन फाइनल स्टेज पर जाना शुरू हो गया है, क्योंकि 8th पे कमीशन की सारी मीटिंग खत्म हो चुकी हैं और मीटिंग के बाद अब फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय आने वाला है। क्योंकि 8th पे कमीशन में जो स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है उसमें फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या होना चाहिए और एमएसीपी को लेकर क्या होना चाहिए, तो अब इसमें बदलाव किए जाएंगे। एमएसीपी में मांग की गई थी कर्मचारी संघों द्वारा कि फिक्सेशन ऑफ बेनिफिट मिलना चाहिए, और वो कैसे मिलना चाहिए तो बता दें कि पहले हमें एमएसीपी मिलती थी अगर हमारा प्रमोशन नहीं होता था तो, और उसके बाद जब प्रमोशन होता था तो प्रमोशन का हमें इंक्रीमेंट नहीं मिलता था क्योंकि हमें एमएससीपी का इंक्रीमेंट मिल जाता था। अब ऐसा नहीं है। आपका अगर प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आपको एमएससीपी का फ़ायदा मिलेगा, उसका इंक्रीमेंट तो मिलेगा ही, साथ में आपका जब प्रमोशन आएगा उसका भी इंक्रीमेंट, एडिशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। इसको लेकर ये मीटिंग हुई थी और इसमें मीटिंग में ये बात सामने निकल कर आई कि जब प्रमोशन होता है तो सिर्फ प्रमोशन ही हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं दिया जाता है, जबकि कहीं भी प्रमोशन होने पर उसको कुछ बेनिफिट दिया जाना चाहिए। तो अब ये बात सामने आई है। इसके बाद फिक्सेशन बेनिफिट में बदलाव करने की मांग की गई है। ये आप देख सकते हैं पे कमीशन में पहले क्या था, अब स्ट्रक्चर कौन सा तैयार किया जा रहा है, इसमें ये जानकारी दी गई है। साथ में फिटमेंट फैक्टर कितना हो इसको लेकर मीटिंग सारी खत्म हो चुकी हैं। अलग अलग कर्मचारी संगठनों ने अपने अपने फिटमेंट फैक्टर की बात की थी, जिसमें कि 2.86 से लेकर 3.83 तक ज़्यादा कर्मचारियों ने फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। कई पेंशनर्स हैं, संगठन हैं जिन्होंने अलग अलग अपनी मांग की है। पे फिक्सेशन की मांग जो है ये हो सकता है मान ली जाए, क्योंकि पे फिक्सेशन जो एमएससीपी का फ़ायदा दिया जाता है प्रमोशन में नहीं दिया जाता है, तो इसका भी फ़ायदा दिया जा सकता है। अग्निवीरों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। पूर्व सैनिकों के बराबर उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा। गवर्नमेंट मूव टू रिजर्व जेल वार्डन पोस्ट फॉर एक्स अग्निवीर
एक्स अग्निवीर के लिए जो जेल वार्डर हैं उनकी पोस्टों में उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। बता दें ये खबर जो है अग्निवीर के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बिहार में अग्निवीरों के साथ एक्स सर्विसमैन को भी अब कोटा दिया जाएगा। बिहार गवर्नमेंट डिसीजन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू एक्स अग्निवीर एज वार्ड जेल गार्ड्स। वार्डर जो जेल गार्ड होते हैं उनमें उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। वाइडली वेलकम बाय बिहार एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन। बिहार एक्स सर्विसमैन जो एसोसिएशन है उन्होंने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है और जो भी अग्निवीर होंगे उन्हें 12.5% कोटा दिया जाएगा जेल गार्ड के तौर पर, यानी कि जो जेल गार्ड में जेल वार्डन की भर्ती होगी उसमें ये कोटा दिया जाएगा। ये जानकारी जो सामने आई है, जेल वार्डर के तौर पर जो भर्ती होंगी उसमें ये फायदा अग्निवीरों को दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? तो अंडर द न्यू अरेंजमेंट एट लीस्ट 12.5% ऑफ जेल वार्डर पोस्ट विल बी रिजर्व फॉर एक्स अग्निवीर विद इन द एग्जिस्टिंग 25% कोटा ईयर मार्क। 25% कोटा ईयर मार्क किया गया है एक्स सर्विसमैन को जेल वार्डर के तौर पर, जिसमें कि 25% में 50% अग्निवीरों को और 50% एक्स सर्विसमैन को ये कोटा दिया जाएगा। ये जानकारी सामने आई है। राजीव कुमार जो डायरेक्टर हैं, सेक्रेटरी कम डायरेक्टर, उन्होंने ये जानकारी दी है। केएसबी से बड़ी अपडेट आई है। कई लोग बार बार कमेंट करते हैं कि सर केएसबी से सीए और पीएमएसएस का कब ग्रांट मिलेगा, कब पैसा खातों में आएगा। तो बता दें केएसबी ने पिछले सप्ताह मैंने बात की थी, तब ये बताया था कि केएसबी जल्द ही ग्रांट मंजूर करेगा और जल्द ही खातों में पैसा आएगा। 1 से 1.5 महीने लग सकते हैं। तो आपको केएसबी का जो पैसा है 1 महीने तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। केएसबी का जो सीए है, अलग अलग जो सीए स्कीम है वो फ़ायदा दिया जाता है। तो जल्द ही केएसबी का जो सीए है वो पेंडिंग पड़ा है, जो पिछले साल का नहीं आया है, वो आपका खातों में आ जाएगा। केएसबी की तरफ से और भी कई स्कीम है जो जिनका फ़ायदा दिया जाता है। पेनरी ग्रांट दिया जाता है 65 साल की उम्र होने पर एक्स सर्विसमैन को, जो नॉन पेंशनर्स हैं, जिन्हें पेंशन नहीं मिलती है, अप टू हवलदार को 8,000 का बेनिफिट ये दिया जाता है। इसके साथ में एजुकेशन ग्रांट है जो कि 2,000 रुपये पर मंथ कर दिया गया है, यानी कि हवलदार रैंक तक के जो एजुकेशन ग्रांट है अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक ये 2,000 रुपये कर दिया गया है। पहले ये 1,000 रुपये था। डिसेबल्ड चाइल्ड ग्रांट जो है 3,000 पर मंथ कर दिया गया है अप टू जेसीओ रैंक तक के लिए। डॉटर मैरिज ग्रांट जो है 1 लाख रुपए कर दिया गया है अप टू हवलदार तक रैंक के लिए। इसके बाद विडो री मैरिज ग्रांट जो है 1 लाख रुपए कर दिया गया है अप टू हवलदार रैंक के लिए। मेडिकल ट्रीटमेंट ग्रांट जो है वो 50,000 रुपये कर दिया गया है नॉन पेंशनर जो विडो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए। वैकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट 50,000 रुपये अप टू हवलदार के लिए। अर्फन ग्रांट जो है 3,000 रुपये पर मंथ ये कर दिया गया है। इसके बाद सीरियस डिसीज़ जो ग्रांट है उसमें 75% से 50% तक ये कर दिया गया है, यानी 75,000 रुपये कर दिया गया है। सब्सिडी होम लोन पे 1 लाख की सब्सिडी वन टाइम आपको दी जाती है। इसके बाद मॉडिफाइड स्कूटर टू डिसेबल एक्स सर्विसमैन जो है मॉडिफाइड स्कूटर के लिए 1 लाख रुपए का ग्रांट मंजूर कर दिया, यानी कि उसकी मंजूरी दे दी गई है। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप पीएमएसएस के तौर पर अब 2,500 रुपये पर मंथ बॉयज़ के लिए और 3,000 पर मंथ गर्ल्स के लिए, यानी कि ये ग्रांट अब एक बच्चे को दिया जाएगा। तो इसकी मंजूरी दे दी गई है। केएसबी का जो ग्रांट है 2 बच्चों का 48,000 और पीएमएसएस जो है 2 बच्चों का लगभग 72,000 के आसपास दिया जाने लगा है। अब ये 1 नवंबर 2025 से इसकी घोषणा कर दी गई थी। पूर्व सैनिक संघ ने 4.5 साल बाद पूर्व सैनिक की पत्नी को पारिवारिक पेंशन बहाल कराई। बता दें 4.5 साल बाद जो पूर्व सैनिक की डेथ होने के बाद ये पेंशन मिली है। कई लोगों को पेंशन जब एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है तो उनके परिवार फैमिली को पता नहीं होता है कि पेंशन कैसे चालू कराई जाए। तो ऐसे में आप पूर्व सैनिक जो संगठन है उनसे संपर्क करें या तुरंत जिला सैनिक बोर्ड से संपर्क करें जिनके वाइफ हैं, जिनको पता नहीं है, डिपेंडेंट हैं। ये मामला है कांगड़ा यानी कि हिमाचल प्रदेश का, जिसमें
विमला रानी जो वाइफ थी एक्स सर्विसमैन की, पूर्व सैनिक, जो झोंखरू राम के निधन के बाद उनके 4 साल के बाद पारिवारिक पेंशन बहाल हुई है। पूर्व सैनिक लीग की जो चेयरमैन सेवानिवृत्त कर्नल MS राणा थे, उन्होंने ये काम किया है। बता दें, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पारिवारिक पेंशन शुरू करने का पता नहीं होता है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की डेथ होने के बाद उनको ये जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे में आप तुरंत पूर्व सैनिक संगठन या फिर जिला सैनिक बोर्ड से संपर्क करें। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि पूर्व सैनिक की डेथ होने के बाद डेथ सर्टिफिकेट जरूर बनवाएं, और डेथ सर्टिफिकेट की जो कॉपी हो 20 से 25 कॉपियाँ अपने पास हमेशा रखें, क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं बिना डेथ सर्टिफिकेट के नहीं होते हैं। तो आपको वो डेथ सर्टिफिकेट बहुत ही कंपलसरी है, इसको ज़रूर ध्यान रखें। बाकी कागज़ आपके बाद में भी बन जाएंगे, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट की काफ़ी दिक्कत आती है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें 18 जून 2026 का ये लेटर है। यूपी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है, जिला सैनिक कल्याण विभाग को दिया गया है लेटर। रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन फॉर सिक्योरिटी गार्ड इन बस्ती डिस्ट्रिक्ट, जो बस्ती डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक्स सर्विसमैन सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है। इट इज़ सबमिटेड दैट एक्स सर्विसमैन ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आर रिक्वेस्टेड फॉर सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटीज इन बस्ती डिस्ट्रिक्ट विद अंडर मेंशन PE। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो बस्ती में है उसमें ज़रूरत है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल में, CHC भानपुर जो है, CHC रदौली एंड CHC हरिया में ज़रूरत है। ड्रग वेयर हाउस बस्ती में भी ज़रूरत है एक्स सर्विसमैन सिक्योरिटी गार्ड की। एक्स सर्विसमैन जो होंगे उनमें मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है, एज जो है 55 ईयर्स होनी चाहिए, मेडिकल कैटेगरी SAFE 1 SAFE 2 होनी चाहिए, करेक्टर एग्जाम्पली या वेरी गुड होना चाहिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड डिटेल विलिंग एक्स सर्विसमैन, जो विलिंग एक्स सर्विसमैन हैं उनकी मोबाइल नंबर दिया हुआ है उनका, और ईमेल ID उनकी प्रोवाइड कराई जाए, जिससे कि एक्स सर्विसमैन ये जानकारी उनको मिल सके। तो जो भी एक्स सर्विसमैन हैं, रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन, उनकी भर्ती होगी बस्ती डिस्ट्रिक्ट में। और वहाँ पर जो भी अस्पताल हैं, कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर बस्ती डिस्ट्रिक्ट की निकले, तो आप बता देना। तो ये बस्ती डिस्ट्रिक्ट की निकली हुई है, यूपी में पड़ता है ये। जिला सैनिक कार्यालय से तुरंत संपर्क करें। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।